औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सरदार आमिर ज़ैद एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ जस्टिस। आज की वीडियो में जो 2-3 टॉपिक डिस्कस करूंगा वो ये हैं। नंबर 1, पगड़ी सिस्टम क्या है। नंबर 2, क्या पगड़ी वाली प्रॉपर्टी खरीदी जा सकती है। और नंबर 3, किराएदार और पगड़ी होल्डर में क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है। पगड़ी की जो तारीख है वो तकसीम पाकिस्तान से पहले की है। हिंदुओं और सिखों के यहाँ ये जो पगड़ी सिस्टम था ये राइज होता था। पगड़ी सिस्टम होता क्या है कि जब एक मालिक अपनी प्रॉपर्टी किसी दूसरे आदमी को किराए पर देता है, लेकिन वो किराया थोड़ा रखता है और एडवांस एक बड़ी रकम ले लेता है। मिसाल के तौर पर एक दुकान, उसकी कीमत इस वक्त 1 करोड़ रुपए है, तो मालिक वो दुकान किसी दूसरे आदमी को 65 या 70 लाख रुपए एडवांस लेकर दे देता है। और ये 65 या 70 लाख रुपए देकर जो वो पगड़ी होल्डर है जिसके हवाले ये दुकान की गई है वो मालिक नहीं बनेगा, बल्कि वो बतौर किराएदार ही वो दुकान लेगा और हर महीने वो कुछ किराया भी पे करेगा, चाहे 2000 है, 3000 है, 5000 है, लेकिन एक थोड़ी सी रकम जो है वो किराए के मद में भी मालिक को पे करता रहेगा। एक बड़ी रकम जो है उसने एडवांस पे कर दी, लेकिन किराया भी हर महीने जो थोड़ी सी रकम वो फिक्स की जाएगी किराए के मद में, तो वो हर महीने पे करेगा। ये बात याद रखने वाली है कि जो पगड़ी होल्डर है जिसने इतनी बड़ी रकम देकर वो दुकान या वो जायदाद ले ली, तो वो मालिक नहीं होगा, वो बतौर किरायादार ही वहां पर उस प्रॉपर्टी को यूज करेगा। जो पाकिस्तानी लॉ है इसमें कहीं भी पगड़ी को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। हमारे यहाँ कुछ शहरों में जैसे कराची है तो वहां पर अब भी पगड़ी सिस्टम राइज है, लेकिन बाकी शहरों में अब ये बहुत कम होता जा रहा है और ना होने के बराबर हम कह सकते हैं। क्या पगड़ी वाली प्रॉपर्टी खरीदी जा सकती है? तो उसकी हद तक मैं ये बताता चलूं कि आप पगड़ी वाली प्रॉपर्टी बिल्कुल किसी से खरीद सकते हैं। पगड़ी वाली प्रॉपर्टी खरीदते वक्त आपके बाद में ये बात होनी चाहिए कि आप उस प्रॉपर्टी को सिर्फ बतौर किराएदार ही ले रहे हैं। एक पगड़ी होल्डर जो है वो अपने राइट्स जो हैं उस प्रॉपर्टी को यूज करने के वो आगे ट्रांसफर कर रहा है। जो असल मालिक है वो इस प्रॉपर्टी को नहीं बेच रहा। अगर आप पगड़ी होल्डर से ये प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आप उसी तरीके से उस जो पगड़ी की रकम है उस पगड़ी होल्डर के हवाले करेंगे और जो असल मालिक है उससे आप पहले कंसेंट लेंगे, उससे इजाजत लेंगे कि यह प्रॉपर्टी मैं खरीदना चाहता हूं। जो पगड़ी होल्डर है मैं उससे खरीदना चाहता हूं। जब वो इजाजत दे दे तो फिर आप पगड़ी होल्डर को वो रकम देकर जो असल मालिक है उसके साथ आप एक रेंट एग्रीमेंट भी कर लें, ताकि जो असल मालिक है उसके साथ आपका एक किराएदारी वाला रिश्ता उस्तवार हो जाएगा। आप उसमें ये सारी डिटेल जो है वो लिख दें कि मैंने पगड़ी की रकम इतनी अदा कर दी, बर्थी रेंट जो होगा वो इतना होगा। तो आप इस तरीके से वो रेंट एग्रीमेंट तैयार करवा लें और अगर वो साल या उससे ज़्यादा का है तो उस रेंट एग्रीमेंट को रजिस्टर भी करवा लें। तो उसके बाद जब वो मालिक के साथ आपका रेंट एग्रीमेंट हो जाएगा तो वो मालिक आपको हर महीने जो वो पहले उस किराएदार से किराया वसूल करके तो उसको जो भी रसीद वगैरह देता था, तो अब जब वो आपके साथ उसका रेंट एग्रीमेंट हो गया तो वो जो किराए की मद में आप पेमेंट उसे करेंगे तो उसकी रसीद आपको मिलती रहेगी। लेकिन जो पगड़ी वाली प्रॉपर्टी है तो आप उसके मालिक नहीं होंगे, सिर्फ उस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे बतौर किराएदार। ये भी बतौर किराएदार ही यूज करेंगे, इसीलिए आप उस प्रॉपर्टी का किराया भी पे कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप कहें कि मैंने इतनी बड़ी रकम पे कर दी तो अब मैं मालिक बन गया, मेरे नाम रजिस्ट्री भी हो, तो ये रजिस्ट्री नहीं होगी, क्योंकि इसका मालिक वही रहता है जिसकी ये प्रॉपर्टी है। किराएदार और पगड़ी होल्डर में क्या डिफरेंस है? तो बेसिकली दोनों किराएदार ही होते हैं, इनमें कोई खास डिफरेंस नहीं है। किराएदारी में ये होता है कि जब कोई रेंट एग्रीमेंट बनता है तो जो किराएदार होता है वो सिक्योरिटी की रकम पे करता है, और वो सिक्योरिटी की रकम 1 महीने के किराए के बराबर भी हो सकती है, 2 महीने के किराए के बराबर भी हो सकती है।
लेकिन वो थोड़ी रकम सिक्योरिटी होती है और एक बड़ी रकम बतौर किराया मालिक को पे की जाती है। जबकि पगड़ी सिस्टम में एक बड़ी रकम एडवांस में दे दी जाती है और फिर थोड़ी रकम हर महीने बतौर किराया दी जाती है। दोनों का जो लीगल स्टेटस है वो एक ही है, दोनों किराएदार ही हैं। लीगल स्टेटस में किराएदार और पगड़ी होल्डर का कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों किराएदार ही हैं। सिर्फ पगड़ी होल्डर का किराया थोड़ा होता है और जो किराएदार होता है उसका किराया ज्यादा होता है। पगड़ी होल्डर एक बड़ी रकम पे करने के बावजूद मालिकाना हकूक उसके पास नहीं होंगे, वो उस प्रॉपर्टी को बतौर किराएदार इस्तेमाल करेगा। जिस तरह एक आम किराएदार उस प्रॉपर्टी को बतौर किराएदार यूज कर रहा है, सेम उसी तरीके से पगड़ी होल्डर भी एक बड़ी रकम उस जो प्रॉपर्टी की वैल्यू थी उससे बराबर तो नहीं है, लेकिन उससे थोड़ी कम रकम पे करने के बावजूद भी वहां पर बतौर किराएदार ही उस प्रॉपर्टी को यूज करेगा, मालिकाना हकूक उसके पास नहीं आएंगे। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी के साथ इजाजत चाहता हूँ, अपनी दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह।